हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरा नाम है रिमोट जो मतलब रेयान टू ये बस पहला वाला बनता शुरू। तो जैसा कि आपको पता है कि रोजाना के बेस पे एक इंटरव्यू करते हैं, तो रोजाना के बेस पे हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट होते हैं। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम अहमद बिजनेस वाला है। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं और इनसे हम इनके सवाल पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद, आप कैसे हैं? जी अरे बिल्कुल ठीक। शुरू करने से पहले अपना छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो आपके बारे में जानते हो और अच्छी तरीके से जान जाए, जो नहीं जानते हो आपके बारे में जान जाए। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरा नाम है मकसद बिजनेस वाला है और मैं रिहान स्कूल करेंगे कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। ओके, तो अहमद आपको रेहान स्कूल में आए हुए कितना टाइम हो चुका है? जी मेरे को रिहान स्कूल में आने 5 ओके, तो 5 मंथ में आपने क्या कुछ सीख लिया है इधर? मैंने रिहान स्कूल में इंटरव्यू दिया है, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, 5 मंथ और भी मैंने यहाँ पर सीखी है। ओके, तब आप मुझे ये बताइए कैनवा क्या है, कैनवा से क्या क्या चीज बना सकते हो, कैनवा हमारे लिए किस तरह फायदेमंद है? कैनवा बेसिकली ग्राफिक डिजाइन है। आप उस पे कैनवा पे में सबसे बड़ा फायदा है कि और ज़्यादा अच्छा मिल जाते हैं। जो हमारी ग्राफिक डिजाइन जितने अच्छे होते हैं, वहाँ पर अच्छे से अच्छे आइडिया मिल सकता है। हमें बहुत सारे टेम्पलेट मिल सकते हैं, कार्ड मिल सकते हैं हमें, और वीडियो एडिटिंग भी कैनवा से ही होती है। तो बहुत सारे हम क्या कहते हैं चीज़ें हम कैनवा से कर सकते हैं। फायदा ये है कि कैनवा से हमारी ग्राफिक डिजाइन अच्छी होती है, उसमें एलिमेंट ज़्यादातर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो आपने बहुत अच्छा बताया। अब आप मेरा दूसरा क्वेश्चन ये हो आपसे कि स्टोरी पोस्ट क्या है और स्टोरी पोस्ट हम कहाँ से बनाते हैं? जी स्टोरी बहुत हम चैट जीपीटी से बनाते हैं। स्टोरी बहुत बेसिकली स्टोरी चैट वो स्टोरी बना के देता है, फिर उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं इमेज करके दे देता है, फिर हम उसको वहाँ से डाउनलोड करते हैं, स्टोरी को कॉपी करते हैं, फिर फेसबुक और देखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं। अच्छा, तो अब मुझे आप ये बताइए चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी से हम किस तरह फायदा उठा सकते हैं? चैट जीपीटी बेसिकली एआई है, क्या कहते हैं हम उससे बहुत उससे हम क्या कहते हैं बात भी कर सकते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, और उससे किसी भी तरह का सवाल करते हैं वो हर तरह का जवाब देती है। चैट जीपीटी से हमारे अगर बात करें उससे हम, तो उसमें नॉलेज में भी इजाफा होता है हमारी, और वो क्या कहते हैं बहुत सारे फायदे भी होते हैं। हम उससे किसी तस्वीर भी बनवा सकते हैं और उससे पूछ भी सकते हैं कि किसी भी बारे में। तो चैट जीपीटी से हमें बहुत बड़ा फायदा होता है। ओके, तो मैं भी आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक एआई है, एक ऐसा एआई जिसको और किसको मालूम, जिसको हर चीज का इल्म है। वो समझिए बेसिकली हमारा उस्ताद है, एक ऐसा उस्ताद जिसको हर चीज का इल्म है, हर शे का इल्म है। वो किसी भी मज़हब के बारे में बता सकता है, किसी भी रिलीजन के बारे में बता सकते हैं, हमें कोई सी ज़बान का ट्रांसलेट बता सकते हैं, हमें कोई सी ज़बान सिखा सकता है। वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
अगर हमें कहीं पिकनिक में जाना था उसको बस उस जगह के बारे में बताएंगे कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, वो उस जगह की हमें रिसर्च करके बताएंगे कि उस जगह कैसे उसके हम हमें बेनिफिट बताएगा और हमको ये भी बताएगा कि हमारे लिए क्या नुकसान है और क्या फायदेमंद है, उसके लिए हमें एहतियात करने के लिए चीजें बताएगा। और अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम खाना क्या पकाएं तो हम उसको कहेंगे मेरे पास इतनी सामान है, मतलब इतनी क्वांटिटी में ये चीजें इंग्रेडिएंट्स ये, तो वो हमें एक अच्छी सी रेसिपी बना के मिलेगा। तो मतलब ये एक ऐसा उत्पाद है जिसको हर चीज के बारे में पता है। तो हमारा मैं ये कहूँगा कि चैटजीपीटी का इस्तेमाल क्या करें, लेकिन उसको अपना दिमाग लगाएं, अपने दिमाग से भी कुछ करें, लेकिन चैटजीपीटी का इस्तेमाल करा करें, ठीक है। आने वाला दौर जो है अब एआई का, तो चैटजीपीटी का इस्तेमाल करा करें। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अहमद आप मुझे ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल में क्या इतना अच्छा लगा कि आप रेहान स्कूल में यहाँ यहाँ पर ये अच्छा लगा कि यहाँ हम तो रिवर्स गैस का मेरा भी थोड़ा इशू हो गया था, तो वो आ रहे हैं तो इंटरव्यू कंटिन्यू।
अच्छा, तो आप रेहान स्कूल में आने से पहले कोई और स्कूल में भी पढ़ते थे? यहाँ स्कूल में आने से पहले पढ़ता था मैं, एक प्रताप पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर मैंने 8th क्लास पढ़ी थी और 8th क्लास पढ़ने के बाद मैंने वहाँ पर के फाइनल छोड़ दिया था। तो मैंने रेहान स्कूल के बारे में पता लगा, मैंने विजिट किया, फिर रेहान स्कूल ज्वाइन किया। तो इस वजह से मैं भी 9th के प्राइवेट पेपर दे रहा हूँ। अच्छा, तो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला था? रेहान स्कूल के बारे में मुझे पता था कि मैंने मेरे फ्रेंड से देखी थी वीडियो पे। ये 3 साल स्कूल है, ये स्कूल है, यहाँ पर AI की चीजें सिखाते हैं, बल्कि यहाँ पर भी तरह मैंने भी ज्वाइन किया और सीखा डिजाइन, रीडिंग AI अच्छा, तो आपको मोस्ट ज़्यादा अच्छा लगा भैया ये स्कूल? मोबाइल और लैपटॉप के जरिए काम सिखाया जाए। हर हर रोज एक नई चीज वहाँ पर जाते थे, हम लोग एक ट्यूशन तो लिखते थे, तो लेकिन यहाँ पर कोई नई चीज यहाँ पर ज्यादातर तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँ कि रेहान स्कूल में मोबाइल नेटवर्क से पढ़ाई जाती है, बाकी तमाम स्कूलों से मुख्तलिफ यहाँ पे पढ़ाई हुई जाती है। क्योंकि देखिए आप बच्चों को तो मोबाइल और लैपटॉप मतलब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब वो चाहे अच्छे काम के लिए करें या बुरे काम के लिए, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप को इस्तेमाल करना ही है। तो इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों ना अच्छे कामों के लिए करें, कुछ सीख लें, कुछ कमाएँ। तो रेहान स्कूल ने इस चीज़ को मुझे नज़र रखते हुए ये स्कूल बनाया है सर रेहान ने। तो अब यहाँ पे हम तालीम हासिल कर रहे हैं मोबाइल लैपटॉप के ज़रिए। इससे पहले भी हम जब हमारे पास मोबाइल था हम गेम वगैरह खेलते थे, लेकिन अब यहाँ पे आकर तब उतने गेम वगैरह नहीं खेलते हैं। तो रेहान स्कूल में हमारे को अच्छी तरफ से मतलब मोबाइल लैपटॉप का अच्छा इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है। तो आप रेहान स्कूल आया करें, रेहान स्कूल को विजिट करें, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। और चलो अहमद, चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं कि आप रेहान स्कूल में कितने फ्रेंड्स और अपने अभी तक अपने फ्रेंड को कुछ सिखाया या उनसे कुछ सीखा? जी बिल्कुल, यहाँ सारे फ्रेंड है, जैसे जो चीज नहीं आती वो सिखा के मतलब पूछ लेते हैं, जो चीज मेरे को नहीं आती काफी चीजें हम लोग जो दोस्त बनते हैं शेयर भी करते हैं, बात उनसे करते हैं, तो उनसे मतलब उनकी लाइफ जिंदगी के बारे में जानते हैं, ये फायदा होता है। और ओके अहमद, अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल में थे, आपको उस वक्त क्या मुश्किलात पेश आती थी और फाउंडेशन लेवल क्रॉस किए हुए अभी आपको कितना टाइम है उसके अंदर? फाउंडेशन जो सारे घर पे करने होते हैं, हर लोग जैसे हम पहले पहले पढ़ लिया तो पढ़ लिया, तो घर पे यूं मुश्किल नेट भी नहीं मिलता, कभी लाइट का इशू हो जाता था, ले चलाता ओके, तो लेवल आपकी फाउंडेशन लेवल की टाइमिंग क्या थी और लेवल 1 की टाइमिंग क्या थी? और अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये पूरे टाइम बताएंगे कि सुबह से लेकर आप जब तक रहते हैं और फाउंडेशन लेवल का भी बताएंगे, तो आप मुझे मतलब स्कूल की टाइमिंग की रूटीन बताएं। जब क्या कहते हैं, जब मैं फाउंडेशन लेवल में था तो 1 घंटे की क्लास, मतलब 1 घंटे आते थे स्कूल में हम, क्या कहते हैं बाकी 1-2 घंटे आते थे स्कूल में, फिर हम 9 बजे आते थे, 10:30 10 बजे तक हम चले जाते थे। तो फाउंडेशन लेवल में जैसे आपको बताया बहुत मुश्किल आता है कि ये इंटरव्यू करना है, लेकिन जब लेवल 1 में आया बहुत आसान, मतलब इंटरव्यू भी यहीं करते हैं, 8 से 5 बजे तक हमारी टाइमिंग हुई, काफ़ी लंबी और बहुत सारी क्लास हो रही हैं, वीडियो एडिटिंग
कोडिंग, अर्निंग ये फाउंडेशन लेवल में नहीं थी, लेकिन जब टाइम बढ़ा है तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो रही है और इंटर्नशिप वगैरह भी कर रहे हैं और डेली के जो टास्क होते हैं इंटरव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमारी लेवल 1 की बुक भी आ गई तो उसी के लिहाज से हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप टाइमिंग बताइए, टाइमिंग क्या है? रूटीन मतलब आप सुबह आते क्या करते हैं, फिर ऐसे पूरे टाइम बताएं। मैं सुबह फ्रेश होता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर कपड़े वगैरह अपने पहन के इधर स्कूल आते हैं, जो स्कूल यूनिफॉर्म होता है। फिर यहाँ पर जाके हम लोग असेंबली में जाते हैं 8 बजे। फिर असेंबली होती है, मेडिटेशन होती है, फिर सुबह ऊपर आते हैं हम लोग, ऊपर वाले फ्लोर पे औसोजी करते हैं। उसके बाद हमारे जो अपने टास्क होते हैं वो करते हैं। फिर कोडिंग की क्लास होती है, वीडियो एडिटिंग की क्लास होती है, ऑनलाइन 1 से 2 अर्निंग की क्लास होती है, इंटरव्यू वगैरह सारे टास्क हो जाते हैं। फिर हमारी 5 बजे जब छुट्टी होती है, मैं यहाँ से जाता हूँ, फिर मैं ट्यूशन जाता हूँ, फिर लैंग्वेज सेंटर जाता हूँ। जो ट्यूशन में इसलिए जाता हूँ, 9 के प्राइवेट पेपर दे रहा हूँ तो ट्यूशन जाता हूँ, फिर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करने। उसके बाद जो हमारे टास्क हो जाते हैं वो बोलते हैं, जैसे नेट नहीं चल रहा होता काफ़ी टाइम या नेट का इशू हो जाता तो घर पे कर लेते हैं। फिर रोजाना की तरह डेली रूटीन यही है। ओके, तो अब मुझे आगे बताइए मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन करने के फायदे क्या होते हैं? ओके ओके, तो आप मुझे बताइए मेडिटेशन करने के फायदे क्या होते हैं? मेडिटेशन से हमें ये फ़ायदा मिलता है, जैसे अगर हम क्या कहते हैं सोए भी नहीं ना तो हम मेडिटेशन कर लें, हमारे दिमाग को सुकून पहुंचता है और इससे हमें आराम महसूस होता है। और मेडिटेशन से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हमारे जो दिमाग में जो ख्यालात चल रहे होते हैं वो सारे हटा कर के हम एक तरफ सीधे बैठते हैं, फिर क्या कहते हैं पोजिशन मतलब से हमें आराम मिलता है। वो बहुत से फ़ायदे होते हैं हमारी बॉडी को। ओके, तो मेडिटेशन रोजाना एक ही बंदा कराता है या बंदे चेंज होते हैं? क्या कहते हैं जो कराता है वो एक बंदा नहीं कराता, बहुत सारे बंदे चेंज होते रहते हैं। क्या किया यार, हाँ कि बंदे चेंज होते रहते हैं। जैसे वो बोलते हैं पहले आप देख लो ये कैसे करा रहे हैं, फिर कल आपको करानी है मेडिटेशन। तो हर किसी को मेडिटेशन आनी चाहिए, ये अच्छा मतलब अच्छी चीज़ है। आप करेंगे तो आपको भी क्या कहते हैं सुकून मिलेगा, आराम होगा, क्या कि दिमाग सुकून में आ जाएगा। तो मेडिटेशन करनी चाहिए हर किसी को। ओके, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके रोजाना के टास्क कितने हैं? रोजाना के मेरे जैसे इंटरव्यू दिया, इंग्लिश में डेडक्स, उर्दू डेडक्स, ये सारे टास्क जो 9 टास्क हैं मसोजी वगैरह ये सब टास्क है रोजाना। और जब अब लेवल 1 की बुक आई है तो उनकी डे 1 के 22 से कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको वो जो पहले स्कूल में पढ़ते थे उसमें आपको फेवरेट सब्जेक्ट क्या था और रैंक में आपका फेवरेट टास्क क्या है? मैं पहले स्कूल में पढ़ता था तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये था इस्लामियात, लेकिन अब जब मैं रेहान स्कूल में आया तो मुझे सबसे अच्छा जो टास्क लगता है वो कैनवा पोज बनाना है। क्यों आपको कैनवा कोड बनाना सबसे आसान लगता है और सबसे अच्छा क्यों लगता है? कैनवा पोज बनाने से सबसे अच्छा लगता है क्योंकि बेसिकली कैनवा पोज अच्छी तरीके से मज़ा आता है उसको कैनवा पोज बनाने में। उससे हम लोग देखते हैं कैनवा पोज तो अच्छा लगता है कैनवा पोज। देख ले
तो हम आ गए ब्रेक के बाद, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपना माइंडसेट क्या, आपका अपना आपका गोल क्या है कि आप कितने साल बाद किस लेवल में? मेरा जो गोल है कि मतलब जो आगे जाके जो मैं यहाँ पर एक बिजनेसमैन बनूं, बिजनेस करूं, तो मेरा गोल यही है कि आगे जाके एक बिजनेस करूं। ओके, तो आप बिजनेस करना तो किस लेवल में देखना चाहते हो और आप किस चीज में बिजनेस करना चाहते जी मैं आपको बता रहा हूँ क्या पूछा था आपने, आवाज नहीं, यहाँ नेटवर्क का यहाँ थोड़ा बहुत इश्यू होता है। हो? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने को बिजनेस में किस लेवल में देखना चाहते हैं और आप किस चीज में बिजनेस करना चाहते हैं? बिजनेस अभी सोचा नहीं है, बिजनेस का किस चीज़ में बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन एक बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है, ऑनलाइन भी या ऑफलाइन भी, किसी भी चीज़, वो बहुत सारे बिजनेस है, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। ओके, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट कार यानी ड्रीम कार कौन सी है? जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं किसी तरह का बिजनेस कर सकता हूँ। मेरी लास्ट एडवाइस यही है, रेहान स्कूल में आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, यहाँ पर एआई सिखाई जा रही है जो आपके बच्चों के फ्यूचर में काम आएगा, तो मेरी लास्ट एडवाइस यही थी।